सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था ये शिशुई सन मून एम्पायर के पैलेस में जा रही थी और इस एपिसोड में हमें डेथ गॉड डूलुओ का आतंक देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग शाओयाओ मुस्कुराया। इतनी जल्दी फिर मुलाकात हो जाएगी ये नहीं सोचा था। हुआ युहाओ ने हल्की सांस ली। सीनियर, आपकी कल्टीवेशन वाकई अनप्रिडिक्टेबल है। हम इतनी सावधानी से छिपे थे, फिर भी आप हमें ढूंढ ही लाए। लॉन्ग शाओयाओ हंसा। अगर मैं कहूँ ये सिर्फ कोइंसिडेंस था तो मानोगे? युहाओ ने जवाब नहीं दिया, बस व्हीट वाइन का कप उठाया और एक ही सांस में पी गया। कड़वा लेकिन ऑडली कंफर्टिंग। इस बार ये शिशुई उनका टारगेट थी। इसी बीच वेटर खाना लेकर आया। ग्रैंडपा लॉन्ग, आज की बीफ गेंडलॉइन बहुत स्पेशल है। लॉन्ग शाओयाओ खुश होकर खाने लगा। तांग वुटोंग ने तंज कसा। इतने बूढ़े होकर भी मीट और शराब? लॉन्ग शाओयाओ जोर से हंसा। खाना जिंदगी की खुशी है, अगर ये भी छोड़ दूं तो जीने का मतलब ही क्या? युहाओ उसे गौर से देख रहा था, फिर बोला, अब मुझे सच में लग रहा है हमारी मुलाकात कोइंसिडेंस ही थी। लॉन्ग शाओयाओ की आंखों में चमक आई। तो फिर शेयर करो, तुम क्या देख रहे हो? युहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयर कर दी। पैलेस के चारों कोनों की लाइट्स देखकर लॉन्ग शाओयाओ चौंक गया। ये क्या है? युहाओ गंभीर हो गया। हाई एनर्जी कंप्रेशन एरे सोल टूल्स। लॉन्ग शाओयाओ का चेहरा बदल गया। नामुमकिन, ये तो सिटी के बाहर लगी थी। युहाओ बोला, मैं पैलेस में घुसने ही वाला था लेकिन डेंजर सेंस ट्रिगर हो गया। लॉन्ग शाओयाओ ने गहरी सांस ली। सन मून एम्पायर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा डेंजरस हो चुका है। फिर भी वो शांति से मीट और वाइन लेता रहा। युहाओ समझ गया, अगर ड्रैगन एम्परर काम है तो पैनिक की जरूरत नहीं। खाते पीते हुए लॉन्ग शाओयाओ ने कहा, मुएन, अगर जिंदा होता तो तुम जैसे डिसाइपल पर उसे गर्व होता। युहाओ झेंप गया। आप ज्यादा कह रहे हैं। लॉन्ग शाओयाओ ने सिर हिलाया। नहीं, हम तुम्हारी उम्र में इतने केपेबल नहीं थे। फिर अचानक उसका लहजा बदल गया। लिटिल हुआ, क्या तुम मुझे एक डिसग्रेस समझते हो कि मैं तुम्हारी टीचर के नाम के साथ जुड़ा हुआ हूँ? युहाओ चौंका, फिर ईमानदारी से बोला, पहले लगता था लेकिन अब समझ आया कि कुछ बातें कहीं नहीं जा सकती। लॉन्ग शाओयाओ मुस्कुराया। अच्छा है झूठ नहीं बोला। फिर गंभीर हो गया। तुम सोचते हो कि गलत होने पर भी गलत नहीं करना चाहिए। युहाओ ऑकवर्ड हो गया, बस वाइन का घूंट लिया। लॉन्ग शाओयाओ की मुस्कान गायब हो गई। मेरे पास चॉइस नहीं थी, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। अब बता दूं तो सुनोगे? युहाओ और तांग वुटोंग ने साथ में सिर हिलाया। लॉन्ग शाओयाओ की आंखें अतीत में चली गईं। बहुत पहले मैं, मुएन और ये शिशुई मिले थे। मुएन के पास रेडिएंट होली ड्रैगन था, मेरे पास डार्कनेस होली ड्रैगन। हम दुश्मन थे। 1 साल में 7 बार लड़े, 3 बार मैं जीता, 4 बार वो। उसकी आवाज़ में नॉस्टैल्जिया था। एक बार इविल सोल मास्टर्स ने एक गांव तबाह कर दिया। हम अलग अलग रास्तों से पहुंचे लेकिन साथ मिलकर उन्हें मारा। उसी दिन हम दोस्त बने। वो हल्का हंसा, वैसे उस टाइम में मुएन से ज्यादा हैंडसम था। तांग वुटोंग मुस्कुराई। लॉन्ग शाओयाओ आगे बोला, हमने साथ ट्रैवल किया और एक दिन पाया कि लाइट और डार्कनेस फ्यूजन कर सकते हैं। हमारा फ्यूजन स्किल बना ड्रैगन ब्लड लाइन की वजह से। युहाओ और वुटोंग शॉक्ड थे, लेकिन कंपैटिबिलिटी सिर्फ 50% थी। डिस्ट्रक्शन ज्यादा, कल्टीवेशन बूस्ट नहीं। तुम दोनों की फ्यूजन हमसे बहुत आगे है। लॉन्ग शाओयाओ ने वाइन खत्म की। लॉन्ग शाओयाओ की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। हम दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई थी, जब तक एक दिन फिर से ये शीशुई हमारे सामने नहीं आ गई। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, युवा उम्र में शीशुई बेहद खूबसूरत थी। लड़की तुमसे कम नहीं। उसकी आंखों में पुरानी यादों की चमक थी। वो हंसमुख थी, क्यूट थी। जल्द ही हम तीनों साथ मिलकर पूरे कॉन्टिनेंट में घूमने लगे। धीरे धीरे मैं और मुएन दोनों को उससे प्यार हो गया। दोनों ने खुलकर बात की। जो बेहतर होगा वही उसका दिल जीतेगा। लॉन्ग शाओयाओ को पूरा भरोसा था। लुक्स, पावर, उसे लगा वो जीतेगा। तीनों ने तय किया एक दिन कन्फेस करेंगे और शीशुई खुद फैसला लेगी। उस दिन शीशुई ने मुएन को चुन लिया। लॉन्ग शाओयाओ की आवाज़ में कड़वाहट उतर आई। मुएन खुशी से उसे उठाकर घुमा रहा था और मैं चुपचाप वहाँ से चला गया। वो भागा इतनी तेज़ कि मुएन पीछा भी न कर सका। मैं टूट चुका था, वादा कर चुका था कि दोस्ती नहीं तोड़ूंगा, इसलिए लौट भी नहीं सकता था। पूरा 1 साल वो भटकता रहा। स्ट्रॉन्ग को हराया, वीक की मदद की, लेकिन दिल का दर्द नहीं गया। 1 साल बाद वो वापस लौटा। मैं उन्हें खुश देखना चाहता था और जब देखा तो समझ गया मुएन ने कुछ गलत नहीं किया था। उसने खुद को संभाल लिया। शीशुई भी बदल चुकी थी, शांत, जेंटल, जैसे किसी की होने वाली पत्नी। फिर भी उसने मुएन से फाइट मांगी, दिल का बोझ हल्का करने के लिए। वो बुरी तरह हारा। उस रात तीनों ने शराब पी। सुबह जब लॉन्ग शाओयाओ उठा, शीशुई गायब थी। उसने उसके कमरे में कदम रखा, बस आखिरी बार देखने के लिए, और तभी शीशुई की आवाज़ आई, इतनी देर क्यों हो गई? आज तुम बच नहीं सकते। ये पॉइजन है, स्प्रिंग विंड एंड रेन फ्रेग्रेंस। लॉन्ग शाओयाओ सन रह गया। जहर, इमोशन और 1 साल का दबा हुआ प्यार।
मैं भाग सकता था लेकिन नहीं भागा। अंधेरे में एक भयानक गलती हो गई। ये सुनते ही हुआ यूहाओ और तांग वुटोंग सन रह गए। लोंग xiaoyao ने शराब का कप खाली किया। आंखों में आज भी दर्द था। जब होश आया, शीशुई मेरे पास बैठी थी, हाथ में डैगर, खुद को मारने वाली थी। उसने नंगी हथेली से छुरा पकड़ लिया और उसी पल मुएन की आवाज़ आई। लोंग xiaoyao की देह कांप गई। 100 साल बीत गए, लेकिन ये सीन आज भी पीछा नहीं छोड़ता। हुआ यूहाओ चुप था। वो समझ गया था, इस कहानी में कोई एक अकेला गुनहगार नहीं था। लोंग xiaoyao गलत था, लेकिन उसका प्यार झूठा नहीं था। ये शीशुई गलत थी, लेकिन उसकी भावनाएं भी सच्ची थीं। और सबसे ज्यादा पीड़ित मुएन था। हुआ यूहाओ आजे कुछ पूछ ही नहीं पाया। उसने खुद को उनकी जगह रखकर देखा। अगर वो भी उनमें से कोई होता तो शायद फेट को स्वीकार नहीं कर पाता। मॉल्ट वाइन घर आ गए। लोंग xiaoyao लगातार पीता रहा। वेटर ने फिक्रमंदी से कहा, एल्डर लोंग, थोड़ा धीरे पीजिए। लोंग xiaoyao ने सिर हिलाया। अब नहीं, बस थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। उसने आंखें खोली और कड़वाहट के साथ बोला, मैं शीशुई का कर्जदार हूँ और मुएन का भी। ये कर्ज कभी चुक नहीं सकता, इसीलिए मैं शीशुई को नहीं रोक सका। जब मैंने वो गलती की, तब से मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही। उसकी आवाज़ भारी थी। मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। अगर वो मरेगी तो मैं उसके बाद मरूंगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी। वो खड़ा हुआ। यूहाओ, अपने सामने वाले इंसान को संभाल कर रखना। जब रैंक 98 पहुंचो तो मुझे ढूंढना। अब मैं शीशुई को लेने जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला गया। हुआ यूहाओ और तांग वुटोंग वहीं बैठे रह गए। दुश्मनी कम नहीं हुई थी, लेकिन समझ जरूर बढ़ गई थी। हुआ यूहाओ ने कड़वी हंसी के साथ कहा, हमें लगता था हमने बहुत सहा है, लेकिन टीचर, एल्डर लोंग और शीशुई के सामने हम बहुत लकी हैं। कम से कम हम साथ तो हैं। तांग वुटोंग उसकी गोद में बैठ गई। उसने यूहाओ को कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर कांप रहा था। टीचर बहुत ज्यादा दुखी थे। यूहाओ चुपचाप सिर हिलाता रहा। टीचर मुएन ने ये सच कभी किसी को नहीं बताया। यूहाओ की आंखें लाल हो गई। उधर इंपीरियल पैलेस में ये शीशुई शांति से चाय पी रही थी। शू तियानरान मुस्कुराकर बोला, एल्डर, ये शायद ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं चर्च के लिए कॉम्पेंसेशन देने को तैयार हूँ। जूजी चुपचाप बैठी थी। ये शीशुई ने चाय रखी और बोली, अगर मैं सिर्फ एक इंसान मांगू तो? शू तियानरान समझ गया, फिर भी पूछा, कौन? ये शीशुई ठंडी हंसी हंसी, एम्प्रेस जूजी। जूजी शांत रही। शू तियानरान ने मना कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। ये शीशुई ने हाथ हिलाया, ठीक है, तो मेरी आखिरी इच्छा सुनिए। होली घोस्ट चर्च को छोड़ दीजिए। हम एम्पायर छोड़ देंगे। हमें सिर्फ शांति चाहिए। शू तियानरान स्टंट था। ये शीशुई बोली, नेशनल चर्च का टाइटल भी रख लीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं बदला नहीं चाहती, बस पीस। ये कहकर वो उठी और बाहर चली गई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी तसल्ली थी। शू तियानरान ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, वो इतनी सीधी नहीं हो सकती। जितनी कमजोर दिखे, उतना बड़ा खतरा होता है। उसने हाथ नीचे किया। जूजी तुरंत निकल गई। पैलेस से बाहर आते हुए ये शीशुई ने गहरी सांस ली। मैं थक चुकी हूँ, सच में। अब उसकी चाल तेज थी। चेहरे पर हल्की लाली लौट आई थी। सब कुछ छोड़ देने के बाद वो हल्की महसूस कर रही थी। टीचर, मैंने आपकी उम्मीदें पूरी की। अब मैं सिर्फ अपने लिए और उसके लिए जीना चाहती हूँ। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। दोपहर का वक्त था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था। ये शीशुई ने जानबूझकर इसी समय पैलेस में कदम रखा था, अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए। हालांकि एक इविल सोल मास्टर होने के नाते नून टाइम उसकी पावर को थोड़ा सप्रेस करता था, लेकिन वो इतना भी नहीं था कि उसे रोक सके। और तभी पूरे पैलेस में अचानक अलार्म गूंज उठा। ये शीशुई रुक गई। उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। वो समझ चुकी थी शू तियानरान उसे छोड़ने वाला नहीं था। अच्छा, बहुत अच्छा शू तियानरान, वो मन ही मन हंसी। चलो देखते हैं तुम मुझे कैसे रोकते हो। उसने आसमान की तरफ उंगली उठाई और वहीं खड़ी रही। उसके पीछे खून लाल प्रोजेक्शन उभरा। उसका मार्शल सोल, ब्लड सोल, डीमन पपेट। भयानक स्पिरिचुअल प्रेशर फैला। 100 मीटर के दायरे में सब कुछ चकनाचूर हो गया। अब कोई मर्सी नहीं थी। इसी पल 4 दिशाओं से 4 विशाल लाइट बीम्स आसमान में उठी। रेनबो कलर्ड ग्लो आपस में जुड़कर पूरे पैलेस को एक इनॉर्मस डोम में कैद कर गई। ये शीशुई का एक्सप्रेशन बदल गया। वो पहचान गई थी। हाई एनर्जी कंप्रेशन एरे, सोल टूल्स, एक सिटी को बचाने वाली टेक्नोलॉजी। अब पैलेस में भी ये वेपन्स अल्टीमेट डुलुओ तक को रोक सकती थी। और तभी पैलेस से ब्लैक ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स उड़ते दिखे। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर्स लीजन, साथ ही इंपीरियल ड्रैगन ईविल आई टायरेंट और फायर फीनिक्स लीजन भी। 2000 से ज्यादा हाई लेवल सोल इंजीनियर्स। बीच में हवा में तैरता एक बुजुर्ग, कॉन्ग डेमिंग। कॉन्ग डेमिंग, ये शीशुई ने नाम चबाकर कहा।
कोंग डेमिंग ठंडे स्वर में बोला, आज का दिन आना ही था। शू तियानरान भी प्रकट हुआ, गोल्डन ह्यूमन शेप्ड सोल टूल में। पास में कई क्लास 9 सोल इंजीनियर्स और आधा कदम पीछे जूजी। शू तियानरान का गुस्सा फूट पड़ा। होली घोस्ट चर्च ने कितने सिविलियंस मारे, मेरी आर्मी पर हमला किया, एम्पायर को कितना नुकसान पहुंचाया। ये शिशुई हंसी। कंडेम करना हो तो एक्सक्यूजेस की कमी नहीं होती। फिर उसकी नज़र जूजी पर गई। जूजी ने साफ कहा, ईविल का एम्पायर में कोई स्थान नहीं, होली घोस्ट चर्च को इस दुनिया से मिटना होगा। ये शिशुई को सब समझ आ गया। तो यही फैसला है। वो मुस्कुराई। अगर आज मैं बच गई तो हर महीने एक सिटी डिस्ट्रॉय करूंगी, एम्पायर खत्म होने तक। कोई नहीं समझा कि वो ब्लफ कर रही है। शू तियानरान का दिल कांप गया, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। ये ट्रैप भारी कीमत देकर बनाया गया था। 4 हाई एनर्जी एरेज, ये शिशुई को रोकने के लिए और लॉन्ग श्याओयाओ को दूर रखने के लिए। कोंग डेमिंग ने हाथ उठाया, आज जस्टिस होगा। गोल्डन बीम निकल पड़ा। ये शिशुई ने भी ब्लड रेड लाइट छोड़ी। टकराव से पूरा पैलेस कांप उठा। गोल्डन हेलो उसकी तरफ लपका, लेकिन ये शिशुई इल्यूजरी बनकर फिसल गई। उसकी हंसी गूंज उठी। ब्लड सोल डीमन पपेट चमका। 12 विशाल अवेंजिंग स्पिरिट्स आसमान में फट पड़े। पूरा पैलेस खूनी बारिश में डूबता सा लगने लगा। ये था उसका सबसे डरावना हथियार, ब्लड सोल स्पेल। हर ब्लड सोल हजारों साल की नफरत और हत्या से बना हुआ। जैसे ही ब्लड सोल्स पूरी तरह एक्टिव हुई, उनसे निकलती वेंजेंस इतनी खतरनाक थी कि कमजोर सोल मास्टर्स की सोल कंट्रोल ही टूट जाती। जिसकी कल्टीवेशन कम होती, उसकी सोल सीधे शरीर से खींच ली जाती और वहीं डिवावर कर ली जाती। और लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन ये शिशुई ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव पहले ही फेंक दिया। इसका मतलब साफ था, वो जान की बाजी लगाने आई थी। कोंग डेमिंग की आंखें सख्त हो गईं। एक ब्लड सोल, एक एक्सपर्ट, उन्हें सील करो, भागने मत देना। उसने हाथ उठाए। 2 ब्लड सोल्स गोल्डन बीम्स में फंस गए। शू तियानरान के आसपास खड़े 10 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स फैल गए। हर एक ने एक ब्लड सोल को कंट्रोल कर लिया। ये शिशुई ठंडी हंसी हंसी। अचानक उसकी आंखें लाल चमकी, उसके बाल खून जैसे लाल हो गए। ब्लड सोल डीमन पपेट सीधे उसके शरीर में मर्ज हो गया। उसका आकार 2 गुना हो गया। पूरा शरीर रूबी जैसे ब्लड रेड क्रिस्टल में बदल गया। बाउंडलेस ब्लड सी, खून का समुद्र चारों तरफ फट पड़ा। जो भी बिल्डिंग टच हुई, सीधे वेपराइज। इतने भारी डिसएडवांटेज में भी वो पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल कर रही थी। यही था अल्टीमेट डुलुओ का असली आतंक। शू तियानरान दहाड़ा। उसके हाथ में छोटी सी वॉन्ड थी, लेकिन उसमें लगा था फिस्ट साइज रेनबो जेम। उसने वॉन्ड उठाई, आसमान से रेनबो बीम गिरा। हाई एनर्जी कंप्रेशन एरे का डायरेक्ट अटैक। ये शिशुई हिली भी नहीं। ब्लड सी ऊपर उठा और जायंट शील्ड बन गया। बूम, पूरा पैलेस कांप उठा। शॉकवेव इतनी भयानक थी कि सभी क्लास 9 सोल इंजीनियर्स और इंपीरियल लीजन को फुल डिफेंस खोलना पड़ा। लेकिन ध्यान से देखने पर एक बात साफ थी, ब्लड सी सिकुड़ रहा था। कंप्रेशन एरे काम कर रहा था। शू तियानरान मुस्कुराया। अल्टीमेट डुलुओ भी टेक्नोलॉजी से नहीं बच सकती। उसे पता नहीं था कि वो किस लेवल के मॉन्स्टर से लड़ रहा है। अचानक ये शिशुई हवा में प्रकट हुई। कोंग डेमिंग सामने आया, दोनों टकराए। कोंग डेमिंग पीछे फेंका गया, गोल्डन लाइट से घिरा हुआ। और तभी चारों तरफ से लिंक्ड अटैक्स रेडी। सबसे डरावना था सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन का हमला। एक पिच ब्लैक सोल रे पानी के टब जितनी मोटी, जहां से गुजरी स्पेस तक फट गई। ये शिशुई का एक्सप्रेशन बदला। 3 ब्लड सोल्स बंधन तोड़कर निकली और 3 बीस्ट लीजन अटैक्स को ब्लॉक कर लिया। वो चीखी, लेकिन अटैक्स रोक लिए गए और ये शिशुई ने सबसे खतरनाक रे खुद झेली। वो हिट हुई। शू तियानरान को लगा खत्म, लेकिन बी केयरफुल, शी इज नॉट डेड। कोंग डेमिंग चिल्लाया। एक ब्लड सोल फटी। खून की बारिश से ये शिशुई दोबारा जन्म लेती हुई निकली। उसने हथेली उठाई। एक क्लास 9 सोल इंजीनियर डिफेंस भी एक्टिवेट नहीं कर पाया। उसका सीना धस गया। सोल निकली और तुरंत डिवावर कर ली गई। वो इंजीनियर राख बनकर बिखर गया। ये शिशुई की ऑरा और ज्यादा भयानक हो गई। एक ब्लड सोल कम, लेकिन पावर ज्यादा। और फिर दूसरा कंप्रेशन एरिया अटैक। शू तियानरान का चेहरा सख्त हो गया। ये शिशुई फिर ब्लड मिस्ट बनकर गायब हुई और एक और क्लास 9 सोल इंजीनियर एक ही पाम स्ट्राइक में मर गया। अब साफ था, जितनी ब्लड सोल्स कम हो रही थी, ये शिशुई उतनी स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी। उसकी लिमिट है ही नहीं क्या? सब डर गए। कोंग डेमिंग चिल्लाया, ब्लड सोल्स को फोर्स करो, सब मिलकर अटैक करो। ये शिशुई ने ठंडी हंसी हंसी। उसका शरीर हजारों ब्लड प्रोजेक्शंस में बिखर गया। टारगेट लॉक, इम्पॉसिबल। लेकिन इंपीरियल लीजन की लेयर डिफेंस ने इन्वेजन रोक ली। ये शिशुई फिर प्रकट हुई। चारों तरफ से बैरियर सिकुड़ने लगी। अब प्लान बदल चुका था। एक शॉट में किल नहीं, अब स्लो ड्रेन स्ट्रैटेजी। लेकिन कीमत पहले ही बहुत ज्यादा थी। 2 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स मर चुके थे। शू तियानरान की पेशानी पर नसें उभर आईं। अगर कंप्रेशन एरेज ओवरहीट न होते तो वो बिना रुके हमला करता। लेकिन अब ये लड़ाई लंबी होने वाली थी।
और ये शीशवी वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।